अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड यानी कि पीपीएल। तो पीपीएल पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है पीपीएल का। जल्दी से इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, तो इस पॉइंट से जो है वो मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2009 का साल है और 2009 में पीपीएल जो है वो ट्रेड हो रहा था तकरीबन 34-33 रुपीज़ के आसपास। तो 33 रुपीज़ से आप लोग इसमें देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रांग बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स इसे ले गए सीधा 180 रुपीज़ तक। तो 180 रुपीज़ का अकॉर्डिंग टू investing.com चार्ट पीपीएल का ऑल टाइम हाई है। इससे ऊपर जो है नेक्स्ट हाई अभी तक पीपीएल ने क्रिएट नहीं किया। तो अपने ऑल टाइम हाई के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रांग सेलर्स ने एंट्री ली। सेलर्स इसे ले आए सीधा 71 रुपीज़ तक। 71 रुपीज़ के बाद अगेन इसमें बायर्स ने एंट्री ली। बायर्स इसे 162 रुपीज़ तक ले गए और 162 रुपीज़ के बाद से लेकर स्टिल अब तक इसमें जो एक ओवरऑल ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है इसका प्रीवियस हिस्ट्री से, वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है। तो 2020 8वें महीने से इसने बेसिकली एक चैनल क्रिएट किया हुआ है और उस चैनल में इसने जो है वो ख़ुद को मेंटेन किया हुआ है। बट इसका जो फ़िलहाल की घड़ी आप लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए जो एक ट्रेंड इसका कंसिडर करना है प्रीवियस हिस्ट्री से, वो इसका डाउन ट्रेंड ही कंसिडर करना है। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि इसमें जो एक मेजर रेजिस्टेंस इसका क्रिएट हो रहा है वो ये इसका 83 रुपीज़ वाला लेवल है। 83 से पहले इसमें जो एक नियर और शॉर्ट टर्म का एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका 79 रुपीज़ वाला लेवल है। इसी तरह 71 रुपीज़ का इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। 65 रुपीज़ का इसमें एक सेकंड जो है वो शॉर्ट टर्म का सपोर्ट क्रिएट हो रहा है और जो इसमें एक सबसे मेजर इसका सपोर्ट है वो ये 56 रुपीज़ वाला लेवल है। इसी तरह इसमें ये एक चैनल क्रिएट हो रहा है जो कि आलमोस्ट जो है मल्टीपल टाइम पीपीएल ने इस चैनल को एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो रेस्पेक्ट किया है। आप लोग देख सकते हैं कि इसकी अपर ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम पीपीएल ने एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है। बल्कि रिसेंटली भी इस एरिया पर अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें तो पीपीएल ने काफ़ी स्ट्रांगली इसी ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस जो है वो रेस्पेक्ट किया है और डाउन साइड की तरफ आया है। इसी तरह रिसेंटली और प्रीवियस हिस्ट्री में इस डाउन ट्रेंड लाइन को पीपीएल ने ऑलमोस्ट मल्टीपल टाइम जो है वो एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया है। तो उस हिसाब से एक तो इसका जो ओवरऑल डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो डाउन ट्रेंड जो है होल्ड किया हुआ है इस चैनल ने अपने अंदर। एंड सेकंड, इस चैनल की जो अपर और लोअर ट्रेंड लाइन है ये दोनों इसके काफ़ी मेजर जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी फोकस में रखना है। अच्छा जी, तो अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने पीपीएल के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। सबसे पहले इसमें जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या पीपीएल ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया है या नहीं किया। तो आप लोगों के लिए मैंने बेसिकली प्रीवियस वीडियो का जो है वो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो ये वाला वो एरिया है जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था, तब ये ट्रेड हो रहा था 72.40 रुपीज़ के आसपास। तो एक तो उस वक्त इसमें ये एक शॉर्ट टर्म का जो है अपसाइड का चैनल भी क्रिएट हो रहा था। एंड सेकंड, मैंने इसमें से जो है जस्ट 2 ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किए थे। पहला सिनेरियो मेरा ये था कि मैंने कहा था कि ये इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाएगा। अगर हमें यहाँ से सेल साइड की एक्टिविटी देखने को मिली तो हम इसको सीधा जो है इस 64 रुपीज़ के लेवल तक या फिर इस लोअर ट्रेंड लाइन तक, इन दोनों लेवल्स पर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। और इसी तरह इसमें से जो एक सेकंड सिनेरियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर इसने इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो ब्रेक करने के बाद हम इसको सीधा जो है 80 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पीपीएल ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। तो ये वाली वो कैंडल है बेसिकली। जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा इसमें से जो एक सेकंड सिनेरियो था यानी कि 80 रुपीज़ के लेवल तक जाने वाला, उसको जो है पीपीएल ने एज़ इट इज़ जो है वो फॉलो किया और विद इन 1 वीक जो है इसने हमारे 80 रुपीज़ वाले टीपी को यहाँ पर हिट किया। और 80 रुपीज़ वाले लेवल को टच करने के बाद ऑब्वियसली हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ आप लोगों के साथ मेंशन की थी कि अगर यहाँ से हमें किसी किस्म का भी सेल साइड का प्रेशर देखने को मिला तो हम अगेन इसको जो है वो डाउन साइड की जानिब एक्सपेक्ट करेंगे। और ये जो है सीधा 80 रुपीज़ के लेवल से रिजेक्शन लेने के बाद डाउन साइड की तरफ ही आया।
तो इट मीन्स अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस था पीपीएल ने उसको एज इट इज़ फॉलो किया। तो अब बात यह है कि पीपीएल ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को तो फॉलो कर दिया, अब इसमें से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन 74 रुपीज़ के राउंड अबाउट। तो इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको इस ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिर इस ट्रेंड लाइन से जो है मैं इसको अगेन इस 71 रुपीज़ के लेवल तक, और अगर 71 रुपीज़ का लेवल इसका होल्ड ना हुआ तो मैं इसको 65 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करूँगा। ये बेसिकली इसमें से एक सिनेरियो बनने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं वाज़िया करता चलूँ कि अगर 71 रुपीज़ के लेवल पर हमें ये मिलता है तो यहाँ से अगर हमें किसी किस्म की भी बाय साइड की एक्टिविटी देखने को मिली तो हम अगेन इस लेवल से इसको जो है इस अप ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। बट अगर ये 71 रुपीज़ का लेवल ब्रेक हुआ और ये हमें 65 के लेवल पर मिला तो फिर हम 65 रुपीज़ वाले लेवल से इसमें लाजमी जो है एक अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये ओवरऑल जो है इसमें एक सिनेरियो बनने के चांसेस हैं। अब इस एक सिनेरियो के बैकएंड पे जो रीजंस हैं वो मैं यहीं पर आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि एक तो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है एक चैनल क्रिएट हो रहा है, और इस चैनल ने पीपीएल के ओवरऑल जो एक डाउन ट्रेंड इसका चलता हुआ आ रहा है प्रीवियस हिस्ट्री से उसे अपने अंदर जो है वो होल्ड किया हुआ है। जब तक इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन या लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक जो है हम इसको पीपीएल को नियर फ्यूचर भी इसी चैनल के अंदर ट्रेड होता एक्सपेक्ट करेंगे। तो एक तो हमारा रीज़न इसका ये काफ़ी स्ट्रांग जो है एक चैनल है, एंड सेकंड हमारा जो रीज़न है वो ये है कि अगर आप लोग थोड़ा सा इस एरिया पर फोकस करें तो इस एरिया से ऑलमोस्ट मल्टीपल टाइम जो है इस ट्रेंड लाइन से भी और इस 80 रुपीज़ वाले लेवल से भी पीपीएल ने रिजेक्शन दिखाई है डाउन साइड की। 65 रुपीज़ के लेवल से अगेन इसमें हमें एक अपसाइड की मूव देखने को मिली है, बट जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर टच किया है तो यहाँ से हमें इसमें अगेन जो है वो डाउन साइड का प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से मैं इसमें से बेसिकली ये एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसी तरह इसमें से जो एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो जनाबे वाला ये हैं कि से फॉर एग्जांपल ये करंट सिचुएशन से अपसाइड की जानिब नहीं जाता बल्कि डाउन साइड की जानिब आता है, तो 71 रुपीज़ के लेवल से या 65 रुपीज़ के लेवल से, यानी कि सेम वही हमारा जो फर्स्ट सिनेरियो है वहीं फॉलो होगा। बट फ़र्क ये होगा कि हम जो है इसको करंट सिचुएशन से पहले सिनेरियो में इस ट्रेंड लाइन तक ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट सेकंड सिनेरियो में हम इसकी करंट सिचुएशन से इसको जो है वो डाउन साइड की जानिब आता एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल इन दोनों सिनेरियोज़ में जस्ट फर्स्ट डायरेक्शन का जो है वो डिफरेंस है। उसके बाद जो है हमारा जो सिनेरियो फॉलो होगा वो हमारा ये वाला फर्स्ट सिनेरियो ही फॉलो होगा। मींस के अगर ये डायरेक्ट यहाँ से 71 रुपीज़ के लेवल तक आता है तो फिर हम इस 71 रुपीज़ पर एक्टिविटी देखेंगे, यहाँ से हमें मिली तो हम अगेन इसको इस अप ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। बट अगर हमें यहाँ से ना मिली तो हम इसको सीधा जो है फर्स्ट सिनेरियो की तरह 65 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर इस 65 से अगेन अपसाइड की इसमें एक मूव एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसे करंट पोजीशन पर जो है वो बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस 70 रुपीज़ का होगा, आपका पहला टीपी ये अपर ट्रेंड लाइन होगी, और जैसे ही ये आपको इस अपर ट्रेंड लाइन पर मिलता है तो हमारे वो दोस्त जिन्हें शार्ट सेल पसंद है वो इसको इस एरिया के राउंड अबाउट जो है वो इजीली शार्ट सेल कर सकते हैं। उनका जो पहला टारगेट होगा वो 71 का होगा, और उनका जो एसएल होगा वो कम से कम 78 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया। और इसी तरह 71 रुपीज़ पर आप लोगों ने एक्टिविटी देखनी है बोथ सिनेरियो में। तो 71 रुपीज़ पर अगर आप लोगों को किसी किस्म की बाई साइड की एक्टिविटी देखने को मिलती है तो आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 68 रुपीज़ का होगा, आपका पहला टीपी अगेन ही अपर ट्रेंड लाइन। इसी तरह अगर 71 रुपीज़ का लेवल जो है वो यहाँ पर ब्रेक हो जाता है तो आप लोगों ने वेट करना है 65 का। 65 पर ये जैसे आपको मिले आप लोग इसको इजीली बाय कर लें। आपका जो पहला टीपी होगा वो अगेन 71 होगा, और आपका जो एसएल होगा वो कम से कम 3 रुपीज़ डाउन यानी कि 62 रुपीज़ का आपका एसएल होगा। ठीक हो गया। तो पर्सनली मैं जो पीपीएल में ज़्यादातर मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो इस ट्रेंड लाइन से डाउन साइड की ही कर रहा हूँ। दैट्स वाई मैंने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद का सिनेरियो आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया। वो जस्ट एज अ लास्ट रिजल्ट वर्बली मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि अगर इस ट्रेंड लाइन को जो है पीपीएल ब्रेक कर देता है तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो 79 होगा, और जो सेकेंड टारगेट होगा वो 83 का होगा।
ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस पीपीएल शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को पीपीएल ने फॉलो किया, तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।